गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर 5 में। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं लोग, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं बहुत ही फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ ये पूरे टॉपिक में, पूरे कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही फेमस एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड, मॉन्की प्रॉब्लम। मतलब कि बंदर जो होता है वो स्ट्रिंग पे चढ़ता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम आता है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोग स्प्रिंग फोर्स के बारे में। यस फ्रेंड, कहा जाता है कि स्प्रिंग फोर्स जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, और इसमें जो स्टूडेंट लोग जो होता है वो लोग मतलब कि इसमें एक्सपेरिमेंट भी करते हैं लोग, ठीक है। तो हालांकि अभी तो मेरे पास स्प्रिंग नहीं है, तो मैं आप लोगों को स्प्रिंग दिखाकर मैं नहीं विजुअलाइज करा पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी फिगर बनाकर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं लोग। ओके फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, आज हम लोग अब बात करते हैं पहले मंकी प्रॉब्लम वाले पे, ठीक है। देखिए फ्रेंड, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि ये फोर्स है ना फ्रेंड, नेट फोर्स, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये नेट फोर्स जो होता है ना, या फिर ये नेट फोर्स जो होता है, ये फोर्स क्या होता है ये आप लोग समझते हैं लोग। उसी प्रकार से एक आप लोग न्यूटन सेकेंड लॉ में एक ये फार्मूला पढ़े थे लोग, F = ma वाला, ठीक है, ये वाला फार्मूला। ओके फ्रेंड, तो इसे हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं लोग, एक्सटर्नल फोर्स। ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, एक्सटर्नल फोर्स ये जो होता है ना फ्रेंड, ये मतलब कि हम लोग बाहर से मतलब कि कोई बाहर वाले आकर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं लोग। जैसे कि कोई भी चीज़ दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं लोग, जैसे कि यहाँ पे नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है एक्सटर्नल फोर्स। ओके फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, ये एफ नेट जो फोर्स होता है ना फ्रेंड, ये F = ma। ओके, देखिए फ्रेंड, इसमें ना एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जैसे कि हमारा एक ये बॉडी है, ठीक है, m मास का, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे मतलब कि इधर से हम लोग एक फोर्स अप्लाई किए लोग, F न्यूटन का फोर्स, ठीक है। ओके सर, और फ्रेंड हम लोग इधर से भी फोर्स अप्लाई किए लोग, ठीक है, F' न्यूटन का फोर्स, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है हमारा वो इधर हो रहा है ब्लॉक का, ठीक है। तो F नेट फोर्स इसका किस प्रकार से फाइंड करेंगे लोग, जाहिर सी बात है कि ये फोर्स बड़ा होगा, ठीक है। तो इस फोर्स में से हम लोग इस फोर्स को माइनस कर देंगे लोग, तो ये जो फोर्स मिलेगा ना फ्रेंड, इसे ही हम लोग F नेट फोर्स बोलेंगे लोग, ठीक है, नेट फोर्स, ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ें आप लोग जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही छोटे क्लास से ही आप लोग समझते आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये तो हो गया बेसिक चीज़ें। अब देखिए, अब हम चलते हैं थोड़ा सा मेन पॉइंट पे, ठीक है फ्रेंड। देखिए, ये मान लीजिए फ्रेंड कि ये एफ नेट जो होता है ना, ये पूरा इंटरनल फोर्स, जितना भी इंटरनल फोर्स होता है ना उसका ऐड होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये m1 हो गया, m2 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से समझ में आ रहा है मतलब आप लोगों को कुछ यहाँ से एफ नेट, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है फ्रेंड। देखिए मैं समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग, एक हमारा ये क्या हो गया फ्रेंड, ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, रस्सी, ठीक है ना। ओके सर, और यहाँ पर एक बंदर,
यहाँ पे एक बंदर, यहाँ पे एक बंदर जिसका मास m है, ये ए एक्सेलरेशन से, a1 एक्सेलरेशन से इसका मास m1 है और a1 एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बंदर है, ठीक है, एक और बंदर है, इसका मास m2 है और एक्सेलरेशन a2 है और ये भी ऊपर की तरफ में जा रहा है a2 एक्सेलरेशन से, ठीक है। ओके सर। और यहाँ पे एक और बंदर है, ठीक है, ये अभी चढ़ रहा है, ठीक है, इसका भी मास m3 है और एक्सेलरेशन a3 है, ठीक है। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, अगर हमारा ये नेट टेंशन अगर पूछेगा कि ये स्ट्रिंग पे नेट टेंशन कितना लग रहा है, तो आप लोग ये नेट टेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, इसे हम लोग सिस्टम मान लेंगे लोग, यानी कि ये जो पूरा जो ये चीज़ हो गया ये इंटरनल हो गया, ठीक है, इंटरनल हो गया, इंटरनल हो गया, ठीक है, सिस्टम, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पर टी, यानी कि ये टी जो है ये हमारा नेट मतलब कि जो रस्सी के जो ये मैक्सिमम पॉइंट पे जो टेंशन लगेगा वो टी लगेगा, ठीक है। और वो टेंशन कितना लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये सारे के ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल टू, ठीक है। ओके सर। तो इसको किस प्रकार से करेंगे लोग, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ओके सर। देखिएगा लोग फ्रेंड, आप लोग ध्यान से समझिएगा लोग। तो देखिए फ्रेंड, ये क्या हो गया कि ये बंदर, ये जो है ये सारे बंदर ऊपर की तरफ जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेट फोर्स जो होगा, उस नेट फोर्स को हम लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे लोग, नेट फोर्स को किस प्रकार से फाइंड करेंगे लोग। जाहिर सी बात है कि ये पूरा बंदर जो है ये, इसका मास, ये हमारा नेट फोर्स हो गया, ठीक है। और ये पूरा का एक्सेलरेशन जो होगा ये कितना होगा, ऊपर के तरफ में है, ठीक है। तो नेट फोर्स हो गया, ठीक है फ्रेंड। ओके सर। और ये नेट फोर्स, इसके ग्रेविटेशनल कितना है नीचे की तरफ में, तो m1g प्लस m2g प्लस m3g, ठीक है। ये नीचे ग्रेविटेशनल है और इसको टेंशन में से माइनस कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये फोर्स कितना रहा है फ्रेंड, ये फोर्स कितना रहा है, m1a प्लस m2a प्लस m3a। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो फ्रेंड आया ना हमारा, ये वाला जो आया हमारा, ये टेंशन का वैल्यू यहाँ से किस प्रकार से लिखेंगे लोग, a1 यहाँ पे a1 है, a2 है, a3 है, m1a1 प्लस m2a3 प्लस m3 a3, ठीक है, ठीक है। ओके। और इधर हम लोग क्या करेंगे लोग, ऐड करेंगे लोग, g कॉमन लेकर m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्रेंड आया, ये हमारा टेंशन का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा टेंशन फोर्स आया फ्रेंड, हमारा टेंशन फोर्स। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड। ओके सर। लेकिन आप लोग बोलिएगा कि तो सर ये आप मतलब कहना क्या चाहते हैं सर। तो मतलब कि मैं यही कहना चाहता हूँ फ्रेंड कि ये जो नेट फोर्स जो होगा ना, जैसे कि मैं यहाँ पे बताया था, ये जितना भी इंटरनल फोर्स होगा उसके इक्वल होगा, ठीक है ना, इसके इक्वल होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं बताया था, ठीक है, नेट फोर्स, ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर। तो चलिए लोग फ्रेंड, इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके, चलिए फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, अब हम लोग ना ये पॉइंट इसको बनाकर, यहाँ पे ये पॉइंट बनाकर अब हम लोग अलग अलग टेंशन को फाइंड करने के लिए सीखते हैं लोग, ठीक है। वो किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा, तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं। ओके सर। ओके सर। तो जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर देखिए लोग, ये हमारा हो गया टेंशन 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टेंशन 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टेंशन 3 हो गया, ठीक है। ओके सर। ओके सर। अब मैं आप लोगों से बोलूँ, अब मैं फ्रेंड आप लोगों से बोलूँ कि ये पूरा जो टेंशन है इसको फाइंड करना है आप लोगों को। टेंशन T1 टेंशन फाइंड करना है, T2 करना है, T3 करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा लोग आप लोग। यहाँ पे अगर मैं पूछ दिया कि फाइंड T1
T2 एंड T3 टेंशन फोर्स, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो चलिए फ्रेंड फाइंड करते हैं हम लोग। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, अगर हम लोगों को T1 फोर्स फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, ये पूरे को हम लोग सिस्टम मान लेंगे। लोग सिस्टम मानने का फ्रेंड क्या होता है, सिस्टम मानने का मतलब ये होता है कि उसके जितना भी ये जैसे कि यहाँ पे 3 मंकी है, 3 बंदर है यहाँ पे जो कि ऊपर की तरफ में चढ़ रहा है लोग, ठीक है ना, रस्सी से इस प्रकार से। तो हम लोग इसको अगर सिस्टम मान लेने से हम लोग को ये फायदा होता है ना फ्रेंड, कि हम लोग ये वाला फोर्स जो है ना, जैसे कि हम ये बताए हैं F = m1 प्लस m2 a3, ये पूरा सिस्टम का फोर्स हो गया, ठीक है। और ये इसके अंदर का फोर्स हो गया। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं ना, तो ये F नेट के = आ जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं लोग। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, देखिए लोग यहाँ पे जैसे कि हमारा T2 टेंशन निकालना है, ठीक है ना, टेंशन T2 फाइंड करना है, ठीक है। ओके सर। तो हम लोग क्या करेंगे लोग, हम लोग जाहिर सी बात है कि हम लोग इसको हम लोग मान लेंगे लोग, सिस्टम मान लेंगे लोग इसको। ओके सर, सिस्टम मान लेंगे लोग तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, T2 हमारा बड़ा फोर्स है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि ये ऊपर की तरफ में चल रहा है लोग। तो ये T2 जो होगा ये पूरा का लोड टाना हुआ है, ये पूरे के वेट को बैलेंस कर रहा है। तो T2 बड़ा फोर्स हो जाएगा। तो माइनस हम क्या करेंगे, ये दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके सर, देखिएगा लोग फ्रेंड, ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ओके, तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पे ये बंदर हो गया, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं लोग इसको, ठीक है ना, क्योंकि बंदर बार बार बनाना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड। बंदर ज़्यादा बनाने से ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है। और इसको हम लोग क्या माने हैं लोग, टेंशन 1, इसको टेंशन 2 और इसको टेंशन 3। तो टेंशन 2 हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग किस प्रकार से फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है, ये हमारा सिस्टम हो गया। तो इसका पूरा का वेट क्या हम लोग क्या करेंगे लोग, इक्वेशन लिखेंगे लोग, क्या T2 माइनस क्या लिखेंगे लोग, ये m1 और m3 है और g। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा फ्रेंड, m2 प्लस m3 इंटू g, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब इक्वल टू में क्या होगा फ्रेंड, इसके अंदर का जो फोर्स होगा इसके इक्वल होगा, ठीक है, तभी तो बैलेंस हो रहा है ना। ओके सर, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, m2a2 प्लस m3a3, ठीक है। ओके सर। तो अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग यहाँ से T2 का वैल्यू किस प्रकार से कितना आसानी से फाइंड कर सकते हैं लोग, m2a2 प्लस m3a3, ठीक है, और प्लस g इंटू m2 प्लस m3, ठीक है ना। यहाँ पे समझिएगा लोग, ठीक है। ओके सर। तो ये फ्रेंड आ गया हमारा T2 का वैल्यू, ठीक है ना, ये T2 का वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर हम लोगों से कोई पूछ दे कि T3 का वैल्यू किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा, तो उसी प्रकार से T3 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिस्टम मान लेंगे लोग, ये नीचे वाले ब्लॉक को, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे तो एक ही ब्लॉक है ना, तो उसको हम लोग सिस्टम मान लेंगे लोग। तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड, T3 माइनस m3 g = क्या हो जाएगा फ्रेंड, m3a3, ठीक है। ओके सर। तो अब क्या होगा फ्रेंड, अब T3 का वैल्यू फाइंड करना है, प्लस m3g। तो ये हमारा T3 का वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर फ्रेंड हम लोगों से पूछा जाए कि T1 का वैल्यू क्या होगा, T1 का वैल्यू, तो T1 का वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे लोग, आइए समझते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, ये आप लोग राइट डाउन करिए लोग इसे, ठीक है, तब तक हम इसे इरेज करते हैं। ओके सर।
तो देखिए फ्रेंड, अब हम लोग T1 का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहले तो हम लोग T1 माइनस पूरे को सिस्टम मान लेंगे लोग हम, ये पूरे को। तो ये पूरा क्या कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, जाहिर सी बात है G इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। ओके सर, अब इज इक्वल टू में कितना इंटरनल कितना फोर्स है, M1 प्लस A2 प्लस, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, T1 का वैल्यू को इधर, इसको हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, G इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है, और प्लस M1 प्लस A2 प्लस A3। तो ये फ्रेंड आ गया हमारा T1 का वैल्यू, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, T1 का, T2 का, T3 का वैल्यू, ये पूरे प्रॉब्लम से हम लोग क्या समझे लोग कि किस प्रकार से सिस्टम मानना है, ठीक है, और किस प्रकार से F नेट फोर्स को और F एक्सटर्नल फोर्स को हम लोगों को यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे F एक्सटर्नल फोर्स देखा जाए तो ये हमारा T1 जो होगा ये F एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और ये इंटरनल मतलब जो सिस्टम के अंदर हो, तो ये फ्रेंड हमारा इंटरनल फोर्स हो गया, ठीक है ना। ओके सर, तो ये फ्रेंड हम लोग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, ठीक है। अब तो सवाल ये आ गया कि ये किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड कि एक बंदर स्लाइड कर रहा है ऊपर की तरफ में, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। तो कोई, जैसे कि मैं बोर्ड पे लिख कर आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसे इरेज करूँ, राइट डाउन कर लिए लोग, राइट डाउन करिए लोग इसे फटाफट, चलिए लोग इरेज करूँ इसे। ओके सर, देखिए फ्रेंड, अब इसमें कुछ इस प्रकार से सवाल आता है, थोड़ा सा समझिएगा लोग कि ये हमारा जो है ये सीलिंग हो गया, ठीक है, और ये हमारा पुली हो गया, ठीक है, ठीक है। और ये फ्रेंड इधर ना मास M मास है, ठीक है, और इधर एक बंदर जो है वो स्लाइड कर रहा है, ठीक है। ओके सर, ये M1 मास है और ये M2 मास है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड कि ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ में जाए, ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाए कि ये जो ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर उठना शुरू कर दे, ठीक है। ये जो M मास जो है ये ऊपर की तरफ में उठना शुरू कर दे, ठीक है। तो देखिए लोग यहाँ पे फाइंड वैल्यू ऑफ A, ठीक है, वैल्यू ऑफ A फाइंड करना है, ठीक है। M1 मास, M1 ब्लॉक अपवर्ड गो अपवर्ड, ठीक है। ओके सर, तो देखिए लोग फ्रेंड, इसे मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तो फ्रेंड जाहिर सी बात है कि टेंशन फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ये यहाँ पर कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स M1 लग रहा होगा, M1 जी, तो कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कम से कम तो फ्रेंड M1 जी के इक्वल टू फोर्स लगाना पड़ेगा, बात साफ है। यहाँ पे T इक्वल टू कितना आ गया, समझिएगा लोग, यहाँ पे T इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे M1 जी आ गया, ठीक है, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पर कम से कम M1 जी फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि T फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, और इसके नीचे कितना लग रहा होगा फ्रेंड, बंदर के भी नीचे तो M2 जी लग रहा होगा, ठीक है। और ये बंदर जो है ये ऊपर की तरफ में स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, कि ये जो ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर की तरफ में उठना शुरू कर दे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड फाइंड करते हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है कि ऊपर की तरफ में ये उठेगा तो ये T का वैल्यू जो होगा ज़्यादा होगा, तो T का वैल्यू में से हम लोग M2 जी को माइनस करते हैं लोग, M2 जी, ठीक है। और इक्वल टू में कितना आ गया फ्रेंड,
m2 का एक्सेलरेशन फाइंड करना है हम लोगों का, ठीक है ना सर। ओके सर, तो ये इक्वेशन जो है ये कुछ इस प्रकार से आ गया। तो यहाँ से हम लोग को ए का वैल्यू जो है फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं। टी का वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड, m1g, ठीक है, माइनस m2g इक्वल टू m2 है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि g इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है ना फ्रेंड, ये हमारा ए का वैल्यू आ गया। मतलब कि बंदर जो है वो इतना एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगा तो ये ब्लॉक जो है ये उठना शुरू कर देगा, ठीक है फ्रेंड। इसमें ना अब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि पूछेगा कि ये बंदर जैसे कि ये रोप का जो है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे दिया है, ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम टेंशन दे दिया है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, कोई भी स्ट्रिंग का वो फोर्स जो कि वो स्ट्रिंग मतलब कि बैलेंस कर सकता है, ठीक है, मतलब कि वो एक कहा जाता है ना कि ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो इस पर मैक्सिमम कितना फोर्स दिया जा सकता है कि ये स्ट्रिंग टूटे ना, ठीक है ना। अगर उससे ज़्यादा फोर्स दिया जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा फोर्स दिया जाएगा तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगा, ठीक है ना, ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड, ये जो है कुछ इस प्रकार से समझना होता है, ठीक है। ओके सर, समझ में आ रहा है फ्रेंड। ओके सर, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके, चलिए फ्रेंड, तो हम इसे इरेज करते हैं। देखिए फ्रेंड, अब वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वाला जो है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए लोग, तो अभी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इसीलिए ये कराया ताकि आप लोग का अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। ओके सर, तो आइए फ्रेंड समझते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, देखिए फ्रेंड, इसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वाला, समझिएगा थोड़ा। हमारा ये क्या है, ये सेलिंग हो गया, ठीक है। ओके, और ये जो हमारा है स्ट्रिंग हो गया, और एक बंदर जो है ये स्ट्रिंग पे एम मास का बंदर जो है वो स्ट्रिंग पे चढ़ रहा है, ठीक है। और इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, ये टेंशन फोर्स को ही मैक्सिमम टेंशन फोर्स, ठीक है, इसी को हम लोग ना फ्रेंड अब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं लोग, ठीक है, ये मैक्सिमम टेंशन फोर्स को। तो मान लेते हैं लोग कि दिया है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो F न्यूटन दिया है, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग T मैक्स भी बोलते हैं लोग, ठीक है ना, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को ही, ठीक है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है हम लोग का और T मैक्स दिया है, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये है कि ये बंदर जो है ये एम मास का है, ठीक है, इसका ये पूंछ है, और ये बंदर जो है ये रस्सी से पकड़ कर ये चढ़ रहा है ऊपर की तरफ में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है। फाइंड, यहाँ पे फाइंड पूंछ को छोटा बना देते हैं, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन स्ट्रिंग विल नॉट, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि स्ट्रिंग जो है ये टूटे नहीं, ठीक है। ओके फ्रेंड, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन स्ट्रिंग then string will not break, ठीक है। ओके सर, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं लोग। ये क्या सारा केस दिया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं लोग। देखिए फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि ये बंदर जो है यहाँ पे हम लोग केस को बनाते हैं लोग। ये बंदर जो है इसके नीचे तो mg फोर्स लगेगा ही,
ठीक है, और इसके ऊपर टी फोर्स लगेगा, ठीक है, टी मैक्स, ठीक है, टी मैक्स फोर्स लगेगा, ठीक है ना, टी मैक्स दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये टी मैक्स में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है, एम जी फोर्स को। तो क्या फ्रेंड मिलेगा हमारा, यही फोर्स हमारा मिलेगा एम ए, ठीक है। तो टी मैक्स को ही फ्रेंड हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं लोग, ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, नोट में कर लीजिएगा लोग यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा जो होगा ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। ओके सर, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी मैक्स माइनस एम जी डिवाइडेड बाई एम। ये जो हो गया ना फ्रेंड, ये ए मैक्स हम लोगों का निकालने का तरीका हो गया। एम जो है ना, ये मास ऑफ मंकी है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लोग ठीक है। ओके फ्रेंड, तो हमारा ये ए मैक्स हो गया। अगर पूछा जाए कि ए मिनिमम कितना होगा, ए मिनिमम कितना होगा, तो ए मिनिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि ए मिनिमम जो होगा वो एम जी होगा, ठीक है, एम जी होगा, ठीक है, क्योंकि ये टी मिनिमम कितना हो सकता है, बंदर मतलब कितना मिनिमम एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि मिनिमम एक्सेलरेशन मतलब क्या, मतलब कि वो मानिए कि वो रुका ही है, ठीक है ना, वो मतलब कि जस्ट रुका है, ठीक है, मतलब कि हल्का हल्का ऐसे ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जाएगा मतलब कि उस केस में एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। एक्सेलरेशन मिनिमम मतलब क्या, एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन जीरो ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग टी मिनिमम बोलेंगे लोग, टी मिनिमम एम जी, और इसको क्या लिखेंगे लोग हम लोग, एम मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा लोग, तो यहाँ पे ए मिनिमम का फ्रेंड क्या हो जाएगा, ए मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि ए मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, एम जी डिवाइडेड बाई एम, तो एम से एम कैंसिल, यानी कि एम मिनिमम जो होगा वो जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ में ना फाइंड करना है फ्रेंड, तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ में फाइंड करना है, मतलब कि टी मिनिमम जो होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग, ये टी मिनिमम जो होगा फ्रेंड, ये टी मिनिमम जो होगा फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे समझिएगा लोग, यहाँ पे ये हमारा बंदर हो गया, ठीक है, ओके, और इसका मास एम हो गया। तो जाहिर सी बात है कि नीचे एम जी फोर्स लगेगा, और ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हो गया, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, यानी कि ये टी मैक्स हो गया, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पर मिनिमम एक्सेलरेशन किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा, जाहिर सी बात है कि मिनिमम एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए ये एम जी बड़ा हो जाएगा और टी मैक्स छोटा हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे लोग, यहाँ पे एम जी माइनस टी मैक्स डिवाइडेड बाई एम, ये फ्रेंड हो गया जो हमारा ना, ये मिनिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि फ्रेंड आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। चलिए फ्रेंड्स, तो हम इसे अभी रेज करते हैं। ओके सर, देखिए फ्रेंड, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया रहेगा, मतलब कि टी मैक्सिमम, उसी को हम लोग टी मैक्सिमम बोलते हैं लोग। तो उस केस में ना मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मिनिमम एक्सेलरेशन निकालना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, ये फार्मूला है, इसको याद भी रख सकते हैं आप लोग, ठीक है, या फिर पूरा देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारा मिनिमम एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे लोग, एम जी में से हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को
माइनस करेंगे लोग और m से भाग दे देंगे और डिवाइड कर देंगे लोग, ठीक है। और ये a मैक्सिमम निकालना होगा, तो इस केस में क्या करेंगे लोग, यहाँ पर समझिए लोग, इस केस में क्या करेंगे हम लोग, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ माइनस mg डिवाइडेड बाई m, तो ये a मैक्स हो गया, ठीक है ना। वेयर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को हम लोग टी मैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए इरेज करूँ इसे। ओके सर, देखिए फ्रेंड, अब हम लोग अब इसी पे एक क्वेश्चन दिया है कि एक क्वेश्चन दिया है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस पे एक बंदर है जो कि ऊपर की तरफ में चढ़ रहा है, ठीक है, और इसका मास जो है बंदर का वो 50 kg दिया है, ठीक है ना। और इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है, इसका जो टी मैक्स जो है वो दिया है 600 न्यूटन, ठीक है ना। ओके सर, तो पूछ रहा है कि फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं लोग। मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं लोग इसे। क्या करेंगे लोग फ्रेंड, टी मैक्स माइनस एम जी इजक्वल टू ए मैक्स, ठीक है। तो टी मैक्स मतलब कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी इसे बोलते हैं लोग हम लोग। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो टी मैक्स का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 600 न्यूटन, माइनस एम का वैल्यू कितना दिया है 50, जी का वैल्यू कितना हो गया 10, एम का वैल्यू 50 इंटू ए मैक्स, तो कितना हो गया फ्रेंड, यहाँ से समझिए लो कितना हो गया, 600 माइनस 500 इज इक्वल टू 50 इंटू ए मैक्स, ठीक है, यह 50 है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, 100 इज इक्वल टू 50 एम एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, एम एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 50, यानी कि एम एक्स क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर, ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर, तो इसका ब्रेकिंग ये इंसान जो है ये सॉरी ये मंकी जो है ये 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से ये चढ़ सकता है, ठीक है, मैक्सिमम। अगर उससे ज़्यादा गया तो फिर ये टूटेगा, ये स्ट्रिंग जो है ये टूट जाएगा। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए फ्रेंड, तो मैं इसे इरेज करता हूँ। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग जानेंगे लोग स्प्रिंग के बारे में, ठीक है, स्प्रिंग के बारे में जानेंगे लोग अब हम लोग। स्प्रिंग ओके सर, आइए फ्रेंड, तो स्प्रिंग के बारे में अब हम लोग समझते हैं लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फ्रेंड देखने में कैसा लगता है, इस प्रकार से कुछ लगता है। ये जो है फ्रेंड हमारा स्प्रिंग है, ठीक है, इसी को हम लोग स्प्रिंग बोलते हैं लोग, स्प्रिंग, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, अब स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ बेसिक बातें जानते हैं लोग। देखिए फ्रेंड, स्प्रिंग जो होता है ना, एक दो केस वन में हम लोग देखते हैं लोग। एक होता है नेचुरल स्टेट में, ठीक है, नेचुरल स्टेट, ठीक है। नेचुरल में क्या होता है फ्रेंड कि स्प्रिंग जो होता है ना, उसका जैसे कि ये लेंथ जो है ये इस प्रकार से दिया है, तो ये एल लेंथ का जो स्प्रिंग है तो ये एल लेंथ का रहेगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब देखिए एक केस में होता है, केस नंबर 2 में होता है
केस नंबर 2 जो होता है वो होता है कंप्रेशन। 1 सेकेंड फ्रेंड, मैं थोड़ा सा फ्रेंड पानी पी लूँ। यस फ्रेंड, तो देखिए लोग केस 2 में क्या होता है, कंप्रेशन लेंथ। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि स्प्रिंग जो होता है ना उसको ना इस प्रकार से कंप्रेस कर दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे नेचुरल लेंथ जो है एल है, तो इसमें से क्या होगा कि ये जो होगा ये एल माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्स नॉट जो है ये कंप्रेस कर दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे समझिएगा लोग, इसका जो नेचुरल लेंथ एल होगा उसमें से एक्स नॉट जो होगा वो माइनस कर दिया गया है। ठीक है, ओके फ्रेंड। दिस, अब देखिए फ्रेंड, अब तीसरा होता है एक्सटेंशन। केस 3 जो होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन लेंथ, इस केस में क्या होता है कि स्प्रिंग जो होता है ना उसको लमराया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है फ्रेंड, मान लेते हैं कि इस केस में नेचुरल लेंथ से जो है वो एक्स डैश लेंथ को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, एक होता है कि स्प्रिंग जो होता है वो अपना नेचुरल लेंथ में होता है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और ये जो होता है ये कंप्रेशन लेंथ में होता है, और एक होता है एक्सटेंशन जो कि उसको लमराया जाता है। ठीक है, तो ये जो हो गया ना फ्रेंड, ये स्प्रिंग का कुछ टाइप हो गया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, अब इसे नोट डाउन करिए लोग, हम इसे इरेज करते हैं। हो गया, ओके सर, तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं। ओके सर। देखिए फ्रेंड, अब हम लोग ये स्प्रिंग का ये 3 केस देख लिए लोग। ठीक है, अब सवाल ये है कि फ्रेंड स्प्रिंग में एक स्प्रिंग फोर्स होता है। ठीक है, हालांकि ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, तो हम लोग तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का बात करेंगे लोग। तो चलिए स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम लोग देखते हैं लोग। स्प्रिंग फोर्स जिसे हम लोग एफएस से भी डोनेट करते हैं लोग। ठीक है ना, देखिए फ्रेंड, ये इसका जो होता है ना, इसका कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं लोग, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, के ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये फ्रेंड अलग अलग स्प्रिंग का ना अलग अलग, मतलब कि जैसे कि स्प्रिंग जो होता है ना फ्रेंड, अलग अलग मेटल से अलग अलग एलिमेंट से बना होता है, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है अलग अलग होता है। तो एफएस का जो फॉर्मूला होगा ना उसका होगा के एक्स, और यहाँ पे निगेटिव लगा दिया जाता है। यहाँ पे समझिएगा लोग, एफएस का जो फॉर्मूला होता है वो निगेटिव के एक्स होता है। यहाँ पे जो है ये स्प्रिंग फोर्स हो गया। ठीक है सर, स्प्रिंग फोर्स, ये जो हो गया ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये जो हो गया ये एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, ये मतलब कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो रहा है और कितना एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है ना, तो ये लेंथ ऑफ एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन। या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ
कि स्प्रिंग जो है कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये है कि यहाँ पे एफेक्स यहाँ पे निगेटिव क्यों लिखा जाता है। तो देखिए फ्रेंड, स्प्रिंग फोर्स ना किस प्रकार से काम करता है थोड़ा समझिए लोग। जैसे कि यहाँ पे समझिएगा लोग, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये हमारा एक वॉल हो गया, ठीक है, और एक स्प्रिंग को हम लोग इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं लोग, ठीक है, इधर खींच रहे हैं लोग, हम लोग इधर फोर्स लगा रहे हैं लोग, ठीक है, हम लोग इधर F न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं लोग। तो स्प्रिंग भी ना इसे इतना ही फोर्स के साथ में इधर खींचेगा Fs के साथ में। हालांकि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इधर, लेकिन स्प्रिंग लगा रहा है जस्ट इसके अपोजिट। तो इसलिए यहाँ पे और देखिए, और हम लोग ये स्प्रिंग को इस सिचुएशन में यहाँ पे हम लोग F न्यूटन का फोर्स लगाएंगे लोग, तो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं लोग राइट साइड में, लेकिन स्प्रिंग जो होगा वो फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड में। यानी कि स्प्रिंग जो होता है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इसलिए यहाँ पर ना निगेटिव लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव लिखा जाता है स्प्रिंग फोर्स में, ठीक है। इसका यही रीजन है, समझ में आ रहा है। ओके सर, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, इसे इरेज करूँ। ओके सर, चलिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, स्प्रिंग में तो अब आप लोग इतना समझ गए लो, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि स्प्रिंग जो होता है, ये स्प्रिंग का जो कटिंग किया जाता है, जैसे कि हमारा एक स्प्रिंग हो गया, ठीक है, हमारा एक स्प्रिंग हो गया, इस प्रकार से समझिएगा लोग, हमारा एक ये स्प्रिंग हो गया, ठीक है। अगर हम लोग इसको ये बड़ा स्प्रिंग बनाते हैं, अगर हम लोग इसे 3 लेंथ में काट दिए लोग, ठीक है, ये पूरा जो है ये L लेंथ का है, ठीक है, और इसे हम लोग L1, L2 और L3 में काट दिए लोग, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है, ठीक है। ओके सर, तो अब सोचिए लोग कि अब हम लोग इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए लोग, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, तो इस केस में क्या स्प्रिंग के कांस्टेंट चेंज होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग को ये स्प्रिंग का हालांकि एलिमेंट वही है, स्प्रिंग वही है, लेकिन इसे हम लोग काट देंगे तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, अब हम लोग इसको काट दिए लोग, ठीक है। अब हम लोग इसको ना जोड़ेंगे लोग, ठीक है। एक होता है सीरीज एडिशन, और एक होता है पैरेलल एडिशन, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सीरीज एडिशन में क्या होता है ना कि स्प्रिंग को हम लोग इस प्रकार से ऐड करते हैं लोग, जैसे कि 1/k इक्विवेलेंट होगा, तो इसको हम लोग इस प्रकार से ऐड करेंगे लोग, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग इसको पैरेलल में यदि ऐड करना होगा, पैरेलल में, तो पैरेलल में हम लोग इसको इस प्रकार से ऐड करेंगे लोग, k इक्विवेलेंट को k1 प्लस k2 प्लस k3, इस प्रकार से, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट। हालांकि क्लास 9th में आप लोग 10th में पढ़े होंगे लोग, तो यहाँ से आप लोग वायर जो होता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग यदि पैरेलल में ऐड करते हैं लोग तो इस प्रकार से ऐड करते हैं लोग, और सीरीज में ऐड करते हैं लोग तो इस प्रकार से ऐड करते हैं लोग, ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐड किया जाएगा, ठीक है, इसका k इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर फोर्स निकालना होगा, जैसे कि ये तीनों को जोड़कर फोर्स निकालना होगा, तो किस प्रकार से फोर्स निकालेंगे हम लोग? हम लोग किस प्रकार से फोर्स निकालेंगे कि वही फॉर्मूला लगाएंगे, Fs = kx वाला, ठीक है, k इक्विवेलेंट इंटू x, ठीक है ना फ्रेंड, यहाँ पे k इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि फ्रेंड समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लो। ओके सर, चलिए फ्रेंड, तो हम इसे इरेज करते हैं। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब ये
इसका सीरीज और पैरेलल के मतलब क्या होता है हम थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दें। ओके सर, देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सीरीज में जो होगा ना, सीरीज में जो होगा उसको कुछ हम लोग इस प्रकार से ऐड करेंगे लोग। तो इसका के इक्विवेलेंट जो होगा ना फ्रेंड, वो कुछ इस प्रकार से होगा। के इक्विवेलेंट जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। और ये पैरेलल वाला को हम लोग कुछ इस प्रकार से ऐड करेंगे लोग, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका जो होगा के इक्विवेलेंट वो कुछ इस प्रकार से होगा, पैरेलल वाला का k1 प्लस k2 प्लस k3, ठीक है ना। ओके सर, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, आज हम लोग ये मंकी वाला प्रॉब्लम देखे लोग और ये स्प्रिंग फोर्स के बारे में जाने लोग, ठीक है। तो स्प्रिंग के फोर्स के बारे में आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, इस पे हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो का जो ड्यूरेशन हो ज़्यादा बढ़े, ठीक है। तो फ्रेंड, आज के लिए मैं लेक्चर को यहाँ पर एंड करता हूँ, और फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्प्रिंग पे और टेंशन जो होता है, स्ट्रिंग जो होता है और स्प्रिंग जो होता है, ये दोनों को मिलाकर हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे और बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके सर।